कराची में दहम जमात के इम्तहानात के नताइज का ऐलान। साइंस ग्रुप में अब्दुर्रहमान की 1073 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन, रबिया इमरान ने 1069 नंबर्स हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। अलीजा समदारी ने 1067 नंबर्स और आमीन जुबैदा ने 1067 नंबर्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। जनरल ग्रुप में मुदहत के 92% नंबर्स, हाफिज मिनहाल के 91.63% नंबर्स और हिबा ने 91% नंबर हासिल किए। कामयाबी का तनासुब 80.43% रहा। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के ज़रिए तमाम तकरीब। दहम जमात में पोजीशन हासिल करने वालों में तकरीब तकसीम इकनामात। वज़ीर जामिया इस्माइल राहू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एडमिनिस्ट्रेटर कराची उमर साहब वहाब का मलीर, सऊदाबाद और दीगर इलाकों का दौरा, सड़कों, सीवरेज और दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकलने वाले जुलूस की गुजरगाहों को फौरी दुरुस्त करने की हिदायत। सऊदाबाद की मरकजी सड़क असर नौ तामीर करने का फैसला। सड़क की तामीर से पहले सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाएगा। कराची में दूध के सरकारी निर्ख पर फरोख्त ख्वाब बन गई। मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपये की बजाय 180 रुपये लीटर में फ़रोख्त किया जाने का इंकशाफ। फी किलो दही 20 रुपये महंगा होकर 260 रुपये किलो हो गया। शहरी ज़ायद कीमतों से परेशान हो गए। कहते हैं महंगाई का असर अमीर पर नहीं गरीब पर पड़ता है। हुकूमत और इंतज़ामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराए। तो वैसे सस्ता होना चाहिए। महंगा कर रहे हैं तो महंगाई तो हर चीज़ में ही है। अब दूध पे तो खाली नहीं बोल सकते। दूध और अपना मतलब हर चीज़ ही महंगाई। मेरी यही राय है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है, इसी वजह से हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। जिसका जो दिल चाह रहा है वो वही कर रहा है। अपने रेट्स हर एक ने रखे हुए हैं। सस्ता होना चाहिए और क्या, सस्ता क्या 100 रुपया होना चाहिए। 190 रुपये की आवाज़ आ रही है। महंगाई तो कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तनख्वाह कम है और महंगाई ज़्यादा है तो इंसान क्या करेगा? या तो भूख मरेगा या खुदकुशी करेगा। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुजर कहते हैं पैदावारी लागत बढ़ने से दूध की कीमत बढ़ गई। सैलाब की वजह से फसल भी तबाह हुई। अगर कोई इकदामात ना उठाए गए तो 1 लीटर दूध की कीमत 250 रुपये तक पहुंच सकती है। डेयरी सेक्टर बहरान की जानिब गामजन है। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने दूध की कीमत में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। कराची के 6 अजला में सैलाब मुतासरीन के लिए 41 रिलीफ कैंप्स कायम। मुतासरीन की तादाद 17,337 हो गई। जिला शर्की में कायम 15 कैंप्स में 8,476 मुतासरीन। जिला गरबी में 6, जिला वसी और जिला कुरंगी में 2-2 रिलीफ कैंप्स कायम। जिला मलीर में 9 और जिला कमाड़ी में 7 कैंप्स बनाए गए हैं। के इलेक्ट्रिक के सितम जारी, सख्त गर्मी में भी लोड शेडिंग अजाब। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटों तक बिजली की लोड शेडिंग। मुतादिद इलाकों में रात गई भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। शहरियों की नींदें हराम, जिंदगी अजीरन हो गई। कराची में सपारी लेकर टारगेट किलिंग का इंकशाफ। पुलिस ने उजरत लेकर शहरियों को कत्ल करने वाले खतरनाक टारगेट किलर जावेद लंगड़ा को गिरफ्तार कर लिया। SSP मारूफ उस्मान ने बताया कि थाना तैमूरिया ने टेक्निकल जराए और CCTV की मदद से टारगेट किलर जावेद लंगड़ा को गिरफ्तार किया। मुनज़्ज़म गिरोह ने कराची में 3 अफराद बाकायदा टारगेट करके कत्ल किए। साथियों की तलाश के लिए छापे जारी। कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा केस में अहम पेशरफ्त। मुलजिम जहीर और उसके भाई शबीर की दरख्वास्त जमानत पर वकला के दलाइल मुकम्मल, फैसला महफूज कर लिया गया। मुलजिम जहीर की जानिब से मगविया से मिलने और 164 बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया गया। तीनों दरख्वास्तों पर फैसला 14 सितंबर को सुनाया जाएगा। मुद्दई मुकदमा जिब्रान नासिर का निकाह और गवाह की जमानत मंजूरी के फैसले को चैलेंज करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर एंटी इनकरप्शन जिला गरबी फारूक बख्ती को मुबैना रिश्वत के इल्ज़ाम पर मुअत्तल कर दिया गया। 18 ग्रेड के अफसर फारूक बख्ती को खिलाफे गैर कानूनी कार्रवाइयों समेत दिगर शिकायत वज़ीर सिंध को दी गई थी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दियावस्ती की हिदायत पर स्कूल के तलबा में मुफ्त किताबों की तकसीम। बल्दियावस्ती के 135 स्कूलों के 14,000 बच्चों में किताबें दी गईं। डायरेक्टर एजुकेशन अख्तर रजा कहते हैं किताबों की तकसीम जमात अव्वल से दहम तक की जा रही है। किताबों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए बराह रास्त तलबा के सपोर्ट किया जा रहा है। कराची में गरीब के लिए सब्जी खाना भी महंगा पड़ने लगा। प्याज 100 रुपये किलो तक जा पहुंची। हरी प्याज 600 रुपये और टमाटर 160 रुपये किलो में फ़रोख्त। मटर 480 रुपये किलो तक जा पहुंचे। आलू 10 रुपये इजाफे से 70 से 80 रुपये में फ़रोख्त। पालक 180 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। भिंडी 240 रुपये किलो। लौकी तोरई 160 रुपये किलो से कम ना हो सकी। फ्यूल चार्जेस और टैक्स की मद में भारी चार्जेस की वसूली के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में हाफिज नईम रहमान की पेशी। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक नेपरा हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं कराची के शहरियों पर बिल की सूरत में बम फेंके जा रहे हैं। सारे टैक्सेस बिजली के बिलों में लगा दिए गए। टीवी लाइसेंस की रकम कहाँ जा रही है? के इलेक्ट्रिक को कोई खसारा नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। शहर में गैस बहरान ताहाल बरकरार है। सुई सदन गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशंस को गैस फराहमी बंद कर दी। सीएनजी पंप 3 रोज तक बंद रहेंगे। रिक्शा ड्राइवर्स ने हुकूमत से सीएनजी की मुस्तकिल फराहमी और निर्खों में कमी का मुतालबा कर दिया। कराची में 980 स्क्वायर यार्ड पर 3 मंजिला इमारत की तामीर। 3 साल से तजावुज हिस्सा न गिराने पर हाईकोर्ट बरहम। गलत बयानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को महंगी पड़ गई। डीजी एसबीसी को अदालत हाजिरी के अहकामात एसबीसी को ठेके पर दे देना चाहिए। मुमकिन है गैर कानूनी तामीरात गिराई जा सकें। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। साबिक डिप्टी कन्वीनर कामरान टिसौरी ने दोबारा एमक्यूएम में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिक टाउन इंचार्ज शहजाद भी साथी हसनात पार्टी में वापस आ गए। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का रहनुमा और कारकुनान को खुश आमदीद। अजलास में मजीद 2 डिप्टी कन्वीनर्स अब्दुल वसीम और ख्वाजा इजहारुल हसन का इजाफा। राबता कमेटी में 5 अरकान के इजाफे की भी मंजूरी दी गई। सीनियर सियासतदान फारूक सत्तार का ज़ोक़े शायरी। कामरान टिसौरी की एमक्यूएम में दोबारा वापसी से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। फारूक सत्तार ने शायर हैदर अली आतिफ का शेर पढ़ डाला कि ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। जंग में डॉलर की ऊंची छलांग। रुपए की एक बार फिर बेकदरी। कारोबार के दौरान डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 225.42 रुपये से बढ़कर 229 रुपये पर पहुंच गया। रवां हफ्ते अब तक डॉलर 10 रुपये 2 पैसे महंगा हो चुका। स्टॉक मार्केट में दौरान तेजी 256 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स की 42,000 की सतह बहाल हो गई। और कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। सुबह के औकात में पारा 31 डिग्री तक जा पहुंचा। दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 74% रिकॉर्ड। जनूब मगरबी सम से 6 नॉटिकल मील की रफ्तार से हवाएं चलने लगी।